जम्मू में भी आज ऐसा ही कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया हुआ था। जम्मू में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गुज्जर बरादरी के लोगों को इकट्ठा किया हुआ था। साफ जाहिर है नेशनल कॉन्फ्रेंस अब तक ये मानती आ रही थी कि गुज्जर वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट है, लेकिन जो ही गुज्जर बरादरी की नई पोत जो है, जिन्होंने तालीम हासिल की और तालीम हासिल करने के बाद दुनिया देखी, तो कहीं न कहीं उसमें भी फ्रैक्चर होने लगा। समझ आने लगा कि वो पुरानी जो रिवायती सियासत है वो अब नहीं चलेगी। तो वही वजह है कि अब हर तबके तक, अब फिरके तक, हर जगह तक सियासतदान पहुंच रहा है, बता रहा है कि माजी में ये किया, मुस्तकबल में ये करेंगे। कुछ पिछले सवाल भी लोग उठाते हैं। और जम्मू में आज जब गुज्जर बरादरी के लोगों को बुलाया गया था तो उन्हें बताने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की बड़ी लीडरशिप डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला तो मौजूद थे, लेकिन वो शख्सियत भी थी जिसका गुज्जर बरादरी में एक अहम रोल है, जिसकी गुज्जर बरादरी में चलती है। मियां अल्ताफ, हल्का इंतखाब कंगन से उनका ताल्लुक और पीर मुरीदी के साथ साथ अपना उनका एक नाम मुकाम और फिर गदी नशीन, ये सब वो मामला थे जो गुज्जर बरादरी के लोगों में वोटर में इन्फ्लुएंस करने के लिए काफ़ी है। और मियां अल्ताफ साहब आज जब जम्मू में इस कॉन्फ्रेंस में थे तो उनका एहतराम भी था, उनके साथ वादा भी किया जा रहा था। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला से लेकर फारूक अब्दुल्ला तक आज जम्मू में इस कॉन्फ्रेंस के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान ने गुज्जर बरादरी के लोगों को माजी बताया, हाल बताया, कुछ रिश्तेदारी जताई और कुछ आने वाले वक्त के दौरान उनके हवाले से इक़दाम की बात की। बीजेपी के हवाले से भी बताया कि कर क्या रही है और करना क्या चाहती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बताया और ये भी बताया कि हम क्या करेंगे और क्या कर सकते हैं। ये उमर अब्दुल्ला, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बताया। लेकिन आपको नाजरीन एक बात याद कराते चले कि इन इंतखाबात में गुज्जर बरादरी का साउथ कश्मीर की सीट पे जो उनका वोट है उसका इम्पैक्ट होगा। और ये भी एक बड़ी वजह है कि जहां मियां अल्ताफ साहब इस मजलिस में थे, वहीं साउथ कश्मीर की सीट भी इस नज़र पे थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की। और बाद में जब मीटिंग ख़त्म हुई तो उमर अब्दुल्ला ने मीडिया से जब बात की तो मीडिया से बात करते हुए इंतखाबात का सवाल भी पूछा गया, राहुल की यात्रा के हवाले से भी पूछा गया मीडिया ने, और राहुल की यात्रा के साथ साथ जो अयोध्या में होने जा रहा है, जो मामला बन रहा है, उस पर उनके हवाले से भी पूछा। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने सभी मामलात में ये भी बता दिया कि राहुल की यात्रा में मौका मिला तो जाएंगे। अयोध्या के हवाले से बताया कि किसी ने पूछा नहीं तो बिन बुलाए मेहमान क्यों। और फिर जम्मू कश्मीर के इंतखाबात के हवाले से जब पूछा गया तो बताया उन्होंने कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात बीजेपी करती आ रही है, लेकिन बीजेपी इसी कथनी और करनी में कितना फ़र्क है कि जम्मू कश्मीर में पार्लियामेंट के साथ असम्बली इंतखाबात कराने की हिम्मत नहीं कर सकती है। तो उमर ने बताया कि हिम्मत है तो करके दिखाओ, और साथ साथ ये भी बताया कि अगर हिम्मत नहीं है तो फिर किस मुंह से कहते हो कि वन नेशन वन इलेक्शन है। तो उमर अब्दुल्ला ने क्या बताया वो जरा सुन लीजिएगा। How do you ever imagine that you will be able to have an assembly and parliament election at the same time when states like UP, Bihar and others which require so much presence of security force, when they will also go to the polls at the same time? So this government, if it is serious about one nation, one election, I hope that they will put their money where their mouth is and show us that it is possible by doing it first in Jammu and Kashmir. We have a parliament election in a few months. Let's have an assembly election at the same time and then see. So that is one hypothetical part. The second is that you have assumed there will be a fractured mandate. I don't believe that to be the case. I believe that when the mandate is delivered, it will be a resounding mandate for one party rule. And therefore the need for any sort of post-poll alliance will simply not exist. Now that is what I believe. Given that I believe that, we are not even considering a post-poll alliance situation, and that is as far as I have to say. मैं जहाँ तक मुझे मालूम है फारूक साहब को और मुझे भी राहुल गांधी जी के तरफ से और खड़गे साहब के तरफ से दावतनामा आया है। अब मशवरा आपस में कर लेंगे और जहाँ मुमकिन हुआ जाने की कोशिश करेंगे।